अगर 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 पार्टी चाहती ना, पार्टी के नेता अगर चाहते तो ये राज्यसभा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उस बैठक में रहेंगे और जैसा वो हम लोग को निर्देश करेंगे, जैसा उनका हम लोग को आदेश आएगा वैसा काम होगा। सभी दल के नेता मिल बैठ कर के बात करेंगे और जितने उम्मीदवार की वैकेंसी है वो उम्मीदवार चयन होकर के भरे जाएंगे। सर जुगाड़ गाड़ी चल रहा है तो राजनीति में जुगाड़ भी चलता है। देश में राज्यसभा चुनाव के ऐलान होते ही बिहार की 5 सीटों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी मां रीना पासवान इस बार राज्यसभा जा सकती हैं। एनडीए 1 सीट रीना पासवान को दे सकती है। देखिए, इस बात पर जो है हमने सवाल किया एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक दल की बात नहीं, ये पूरे एनडीए घटक दल की बात है। 5 पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठेंगे और तब फैसला होगा और बैठक के बाद ही तमाम जो चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी। जनता दल यूनाइटेड की भी तैयारियां अब जोरदार चल रही हैं, जिसको कैमरे पर खुलासा करते हुए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या चिराग पासवान की मां रीना पासवान इस बार 2026 में राज्यसभा जा सकती हैं एलजेपीआर की टिकट पर। तो सबसे पहले आप राजू तिवारी के उस बयान को सुनिए, फिर उसके बाद देखिए जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है। और जो पार्टी के नेता हैं उनकी इच्छा है कि एक बार फिर से वो सम्मान मिले रीना पासवान को, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पत्नी हैं, उनको राज्यसभा भेजा जाए। देखिए, अगर पार्टी चाहती ना, पार्टी के नेता अगर चाहते तो ये राज्यसभा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रही बात अब राज्यसभा की जो आप बोल रहे हैं, ये एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उस बैठक में रहेंगे और जैसा वो हम लोग को निर्देश करेंगे, जैसा उनका हम लोग को आदेश आएगा वैसा काम होगा। अब ये अंदरूनी मामला है, ये एक समय कुछ इंतजार करिए, हो जाएगा घोषणा कि कौन कौन होगा एनडीए का प्रत्याशी। लेकिन आप लोगों में शक्ति है, इस बार आप लोग अपने दल के किसी भी नेता को राज्यसभा भेज सकते हैं। 19 विधायक आपके। देखिए, अच्छा बोले आप, लेकिन एनडीए गठबंधन की एक मर्यादा है और 5 दल के लोग ये निर्णय करेंगे, 5 दल के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और उसके बाद ये निर्णय करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? देखिए, कल चुनाव का अधिसूचना जारी हुआ है और आप लोग जो हमारे माननीय बिहार के पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, बहुत जल्दी में है। ये जो राज्यसभा का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव है, इसमें बड़े नेता मिल बैठ कर के फैसला लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस सब तय करते हैं। और कल ही ये बात आज ही समाचार पत्रों में आई है। सभी दल के नेता मिल बैठ कर के बात करेंगे और जितने उम्मीदवार की वैकेंसी है वो उम्मीदवार चयन होकर के भरे जाएंगे। सर, ये आम विधायक जो कम रहे हैं पूरे कहाँ से लाएंगे? बिहार में अभी न प्रश्न किया, जुगाड़ गाड़ी चल रहा है तो राजनीति में जुगाड़ भी चलता है, तो जुगाड़ की जो परिस्थितियां बनेगी उसके हिसाब से सब। फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होगा? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला तो बिहार में बहुत दिन लद गया, अब नहीं होता। तो आपने सुना दोनों नेताओं को, सीधे तौर पर तैयारियां जोरदार चल रही हैं। एक तरफ एलजेपीआर जो है 19 विधायकों के साथ विधानसभा चुनाव में सदन के भीतर 19 विधायक भेजे, तो दूसरी तरफ बात करें तो अब चर्चा है कि तकरीबन 2 सीटें एलजेपीआर के खाते में जा सकती हैं, यानी कि 2 बड़े नेता एलजेपीआर से राज्यसभा जा सकते हैं। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी, और एनडीए पर अब हम बात करें तो बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से वो नेता है जिनके नाम पर मुहर लगने वाली है। खैर, बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।